आज का जो प्रोग्राम पाटिल साहब ने करवाया, हम इनके गांव में भी गए थे। बहुत सी चीजें इनके बारे में बताया गई। जब वहां पे एक किस्म का अकाल वहां पे पड़ा, पशु लोग सड़कों पर छोड़ने लगे, बेचने लगे, तो उन्होंने करीब अपनी 20 एकड़ जमीन इन्होंने अपनी बेची और उन पशुओं को रोकने का काम करा। फिर उन्होंने किसानों को, जो गरीब किसान थे, शायद थे, एक गाय और 25,000 रुपये एक गाय उस गरीब परिवारों को दी। तो वहां पे भी उन्होंने पूरा एक आश्रम अपना बना रखा है वहां पे। तो ये भी पूरा एक जमीन से जुड़े ये लोग हैं। इतनी दूर से आके यहाँ पे सभी हम किसानों को सम्मानित यहाँ पे किया, सभी साथियों को सम्मानित किया और पूरे देश भर से जो आंदोलन में हिस्सेदार सी बनी हुई जत्थेबंदी थी, सबको उन्होंने टच करने की कोशिश की कि दिल्ली में यहाँ पे हम सम्मानित करेंगे। और जब मूवमेंट यहाँ पे चला उस टाइम पे भी मूवमेंट में यहाँ पे रहे। बहुत से प्रेस के लोग और सरकार कहते रहते ये आंदोलन कर्नाटक में तो था नहीं, ना तमिलनाडु में, तो पंजाब के साथ लगे थे, उत्तर प्रदेश में भी 4-5 जिलों में था। हमने कहा ना जाते बता रहे 4-5 जिलों में, वो तो एक जिले में था, एक गांव में। मगर धीरे धीरे आप ले जाके इस आंदोलन को अपना गांव सिसोली में ले जाकर छोड़ दोगे। तो बड़े सवाल करते थे, लेकिन होती है तो अपना पक्ष रखने के लिए जरूर काम संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो धान है वो 2,500 रुपए की खरीद हम करते हैं। भारत सरकार पे हमारी फाइल पड़ी हुई है एथेनॉल की, वो अगर आप करवा दो तो हम पूरा धान यहाँ पे 2,500 रुपए क्विंटल खरीदते हैं। तो सरकार भी काम नहीं चल रहा। ऐसा लगता है कि अगर सेंटर में किसी दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी है तो उनके काम नहीं होते। जब भी आज की मौजूदा सरकार डबल इंजन वाली सरकार की बात करती है, शब्द आया है नया कि हमारी केंद्र में भी सरकार है तो स्टेट में भी हमारी बनवा दोगे तो हम ज्यादा काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कुछ पार्टियों के, कुछ स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, नहीं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री। जिस तरह की लैंग्वेज आनी शुरू हुई, बार बार भाषाओं पर संयम नहीं रहा, इस तरह की लैंग्वेज देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बिल्कुल संयुक्त मोर्चे की जिम्मेदारी है कि संयुक्त मोर्चे को किसानी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी करने पड़ेंगे। जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने से क्या चुनाव जीतने के लिए, चुनाव वोट पाने के लिए जो प्रतिबंधित से शब्द हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल होना देश में जरूरी है, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल देश में हो रहा है। बहुत बचाव करा हमने। जैसे चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बहुत बचाव करा, वहां पर सारी पार्टी के लोग आए और उन्होंने उसी तरह की फिर वहां पर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां के लोग समझदार थे। हमने कहा कि इनके बहकाव में मत आना, आप ये चले जाइए, और धीरे धीरे वहां से वे लोग चले गए। वहां के लोगों ने उन बातों पे अमल नहीं करा, कोई भी झगड़े फिसाद की तरफ नहीं गए और कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बना ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या करा कि कर्नाटक के अंदर जाकर करवा दिया सबका। कर्नाटक के लोग को देखते हैं कि उन्होंने जरूर वहां पर झंडे उठा रखे। तो हमको 2 चीजों पे एक बड़ा काम करना पड़ेगा। सामाजिक मूवमेंट पे भी हमको काम करना पड़ेगा, जो अपना किसानी आंदोलन है उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, जो मजदूर का आंदोलन है उस पर भी काम करना पड़ेगा। एक बड़ी आशी लोगों की दिखती है संयुक्त मोर्चे की तरफ कि हम इनको कोई चीज कह देंगे तो हमारी बात बन जाएगी,
अगर बेरोजगार बच्चे हैं तो वे भी कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, हमको रोजगार चाहिए। जो दुकानदार है वो भी कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, हमारी भी बात रखो, हमारा भी पक्ष रखो। गांव के लोग तो कहते ही हैं, ऊंचे भूमिहीन किसान है। बिल्कुल योगिंदर जी ने सब लोग ने कहा, बता इस तरह की पॉलिसी अभी आ रही है, दूध के ऊपर जो पॉलिसी आ रही है उससे पूरा वो किसान बर्बाद होगा जिनके पास में जमीन नहीं है। एक दिन गए थे दिल्ली के कुछ टीवी चैनल के लोग, तो हमने खेत में काम करने वाले उन महिलाओं से उनको मिलवाया और हमने दूर से भी बताया कि आप जहां पर भी आप जाओगे जो महिलाएं ये खेत में काम कर रही है इनके पास में जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? मगर आप यहाँ नहीं, आप कहीं पे भी चलोगे, जो ये गन्ने के खेत में जो सिलाई का काम करती है, ये पशुपालन का काम करती है, ये अनपढ़ महिलाएं हैं, अपने परिवारों को दूध बेच कर ये गुजारा करती है। भारत सरकार की जो दूध की पॉलिसी है उससे पूरा परिवार के परिवार खत्म हो गई है। तो हमने जाकर उनसे बातचीत करी, था भी कोई ये पशुपालन का काम करते हैं और हरियाणा में बहुत बड़ा पशुपालन का काम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो वहां पे डेयरी फार्मिंग शुरू हो रही है, तो यहां से ही हरियाणा के और इनसे पशु जा रहे हैं अभी हमारे यहां से। जो मुर्रा भैंसे हैं, जो दूसरी नस्ल की भैंसे हैं, वो पूरे देश भर में हरियाणा से जा रही है। तो बड़ा काम है, लेकिन भारत सरकार है कि जमीन कैसे छीनने जाएगी उसकी प्लान बन रही है। वो 2022 का जो साल आएगा उसमें सरकार भी अपने हथकंडे अपनाएगी और आंदोलनकारियों को भी अपनी रूपरेखा और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार पर्चे दर्ज करेगी, डराने का काम करेगी। एक साल आंदोलन का बड़ा होगा, पूरे देश भर में हमको जाना होगा। पूरे देश भर में जैसे बताया यहां पे कि पूरे देश भर में हमको हर स्टेट में जाना होगा। जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं जाके अपनी कमेटियां बनानी पड़ेगी, उन लोगों को टच करना पड़ेगा और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी देश में। उसकी भी तैयारी हमको करनी है, क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। कुछ को पर्चे दर्ज होंगे, कुछ को जेलों का डर दिखा जा। कुछ लोग भी एक पार्टी के उन्होंने कहा 350 साल की सजा होगी टिकैत परिवार में। कोई बात नहीं भाई, संयुक्त मोर्चा है, 350 आदमी चल जाएंगे तो कम से कम एक साल में का 2022 में आपका पूरा तार देंगे, चिंता ना करो। संयुक्त मोर्चा चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है पूरी तैयारी कर लो। डराने का, धमकाने का, टैंक की, इसकी जो आपको बात करनी है चिंता नहीं करना। आप अगर किसी की तरफ को भी संयुक्त मोर्चा किसान इतने मजबूत हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप डराने धमकाने का काम ना करो। आप किसी की भी तरफ क्या 70,000 पर्चे दर्ज कर रखे, आप उनको नोटिस भेजने का काम करो। जो भी लोग आंदोलन में यहां पे आए, कोई टीचर आ गए तो नोटिस भेज रहे उनको, और नहीं तो कुछ उसका पता करके कि आप वहां पे गए मास्क नहीं लगा रखे। मतलब तंग करने वाली एक पॉलिसी बन रही है कि कोई नोटिस पर्चा इनके खिलाफ भेजो। उनकी जमीन नाप रहे हैं। हमने कहा भाई कुछ ही नाप लो, होना कुछ नहीं है। बागपत के अंदर जिला पंचायत के चुनाव में एक वोट थी, उसने वोट नहीं थी, गांव के बीच में उसका घर, वहां जेसीबी ले जा रहे कीजिए, तो गांव समाज में इसने घर बना रखा। 40 साल पहला घर बना हुआ गांव समाज में बन रहा। अजीब मामले हैं। देश में कोई भी सिस्टम आज जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हो ही नहीं रहे। हमने बहुत आगाह किया सबको। योगेंद्र जी, हम सब लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, हमने कहा भाई अपना ठीक ठाक काम करना, जैसे बता दो जी,
बता दिया 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में वोट बताने की जरूरत पड़ेगी, तो सब लोग की समझ में आता है। फिर जा रहे हैं, फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमको अपने संगठन पर ध्यान देना। यहां पे किसी को कोई जुड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचती। सरकार भी तैयार है, ये किसान मोर्चा भी तैयार है। और यहां पे जिन लोगों ने सम्मानित किया, जो संस्थाओं ने सम्मानित करा, उनका धन्यवाद सारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से। दर्शन पाल जी से भी बड़ा धन्यवाद। इनका भी ऐसा लगता है कि कई कई महीने में मिल रहे, और जब भी गांव में जाते हैं वे लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ काम जोड़ दो। अब काम कहां पर जोड़ दे? वे कह रहे थे जी नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ काम जोड़ दो। तो हम कभी बात करेंगे संयुक्त मोर्चे से, कहां पर काम जोड़े। तो लोग, ये अजीब आंदोलन था कि आंदोलन समाप्ति जिस दिन 3 काले कानून समाप्त हुए 19 तारीख के बाद में लोग घर वापसी निकले, जनसंख्या बढ़ी, और आखिरी टेंट जो ट्रक गया था वो 16 दिसंबर को गया। तो ये लगाओ कि 13 महीने में 10 दिन कम रहे, इतनी आंदोलन चला। गाजीपुर बॉर्डर से आखिरी ट्रेन 16 दिसंबर की रात को वहां से गया, जब यहां से सब लोग चले गए थे। तो जो आने की डेट है 26 नवंबर, और यहां से आंदोलन वापसी की डेट है 16 दिसंबर 2022-21। तो